So, good morning to all of you. In this lecture, last lecture, we have discussed about the mean, median, and mode. In this lecture, we will discuss about the measures of the variability. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So make sure you all have a calculator, pen, and paper because in this lecture we will solve two examples, which is totally depending on the calculator. So जिसके पास भी अभी नहीं है अभी कलेक्ट कर लो. देखो मीन मीडियन मोड वगैरह देखा, उसके बाद परसेंटाइल देखा, उसके बाद क्वार्टाइल वगैरह भी देखा कि हाउ टू फाइंड द परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल. लास्ट लेक्चर में जो लास्ट सम था उसके अंदर भी बहुत सारे, मेरे ख्याल से 7 to 8 हमने डिफरेंट टाइप ऑफ द परसेंटाइल्स काउंट किया था. सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अलग से, मेजर्स ऑफ द वेरिएबिलिटी. देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको सिंपल दिया है कि सपोज कि आपको कोई चीज जो है उसको डिलीवर करना है. अगर आपको कोई चीज जो है, जैसे कि आप अगर बोल सकते हो लैपटॉप, आप कस्टमर हो, आपके पास आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो कंपनीज है. जैसे कि ये हो गया डोसन्स हो गया, उसके बाद हो गया जेसी क्लार्क करके.
दोनों कंपनी सेम ही चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, या तो सर्विस में आ सकती है या यू कैन से डिलीवरी। कोई जो है एक कंपनी कुछ ज़्यादा डिलीवर करेगी और दूसरी कंपनी समझ लो कि 10 दिन में, 15 दिन में, यानी कि इश्यू ऑफ द डिलीवरी। सो अगर हम कोई चीज़ अगर परचेज करना चाहे तो पहले तो सर्विस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो चीज़ जो है हमारे घर पे कब वो डिलीवर करे। प्रेफर यही करेंगे कि सबसे कम से कम दिनों के अंदर वो चीज़ आ जाए। ठीक है। सो इस तरह से एक सेम प्रॉब्लम दिया है कोई कंपनी, दो कंपनी के बीच में, सिर्फ यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया है। सो सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा रेंज। रेंज मतलब क्या, जल्दी से अपने बुक के अंदर लिखो। रेंज यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। राइट डाउन रेंज। अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है, दो कंपनीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रेंज, यानी कि लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपको। पहले इतना लिख दो रेंज के बारे में, उसके बाद एग्जाम्पल में से रेंज किस तरह फाइंड करनी है वो देखेंगे। ओके। सो एक एग्जाम्पल है टेबल 3.1 के अंदर। सपोज कि आपको एग्जाम्पल दिया है, 3.1, चलो ये रहा। अब ये डेटा दिया है आपको, कितना दिया है, 1 से लेके 12 तक। अगर आपको इसके अंदर फाइंड करने के लिए बोले फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, तो आपको क्या करना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, योर लार्जेस्ट वैल्यू इज, लेट मी हाईलाइट, योर लार्जेस्ट वैल्यू इज 39 3925. and your smallest value is मेरे ख्याल से स्मॉलेस्ट 3310. 3310। okay, so if you want to find a range of the data, so first of all you have to write the what, जल्दी से लिखो, रेंज, रेंज करके लिख दो, योर रेंज इज, मैं टेक्स्ट वाला कमांड यूज कर लेता हूँ। योर रेंज इज, रेंज क्या होगी यहाँ पर, योर रेंज इज इक्वल टू 3925 माइनस 3310, जो भी आपका सॉल्यूशन है 615. 615। ओके, दिस वन इज रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सब माइनस आपको करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज योर रेंज। एक काम करो, ये टेबल 3.1 पूरा जल्दी से सिर्फ रेंडमली सिर्फ लिख लो, ग्रेजुएट मंथली स्टार्टिंग सैलरी, ये सिर्फ रफली लिख लो इसको, क्योंकि इसके बेस पे एग्जांपल होगा। ये लिख के नीचे लिख दो, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड योर आंसर।
ठीक है, सो दिस वन इज क्लियर नाउ. 1 minute, let me erase it. Okay. अगर उसके बात करें रेंज के बाद, आई क्यू आर, इसको बोलेंगे आई क्यू आर. आई क्यू आर यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज. मैंने पहले भी बोला था कि स्टैटिस्टिक जो है आपको पहले से ही करना है. देखो यहाँ पर Q3 माइनस Q1 लिखा है. व्हाट यहाँ पर लिखा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि जो भी आपके पास डेटा दिया है उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट दी Q1. Q1 यानी कि Q1 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? Quartile 1. क्वार्टाइल वन. लेकिन उसका अगर 25%. ओके 25%. 25. एंड Q3 इज इक्वल टू 75. 75. तो अगर मैंने बोला कि फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट दी Q1 एंड Q3. उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू आई क्यू आर इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. सो जल्दी से लिख दो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू आई क्यू आर इज इक्वल टू. देखो Q3 और Q1 इस बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ठीक है, आप इफ यू वांट टू फाइंड, तो आपके पास जो डेटा है उसको पहले क्या करना है, जो टेबल नंबर 3.1 आपने लिखा उसके अंदर से पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो. उसके बाद Q1 फाइंड करो एंड Q3 फाइंड करो. उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने से जो भी सॉल्यूशन बनेगा विच इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है. सो इफ यू वांट टू फाइंड देन फाइंड करना है तो बाद में फाइंड कर लेना, लेकिन अभी सिंपल लिख दो क्योंकि कल बहुत एग्जांपल हमने किए हैं. सो सिंपल इतना लिख दो यहाँ से लेके यहाँ तक 135 तक. और परसेंटाइल वगैरह की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. तो नेक्स्ट वन इज वेरिएंस. वेरिएंस जो है आपके पास दो तरह के वेरिएंस हो गए यहाँ पर. ये एक सिंबल भी माना जाता है. इफ यू वांट टू फाइंड दी, अगर आप स्टैटिस्टिक यूज करोगे तो 70% जो डेटा जो है, डेटा के बाद हर एक डेटा को हम तो वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें किसके बाद, देखो अगर आप स्टैटिस्टिक एक्चुअली है क्या, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वगैरह क्या है, पहले ध्यान से समझ लो. सपोज कि मुझे अभी काउंट करना है कि इंडिया के अंदर कितने इन्फेक्टेड लोग हैं
कोरोना की वजह से कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, अगर मुझे वो फाइंड करना है, सो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा उसका सैंपल एक लूँगा। सपोज कि मैंने सैंपल ले लिया गुजरात, सो मैं पहले गुजरात में सर्वे करूँगा, उसके बाद मैं एक हाइपोथेसिस लगा सकता हूँ, यानी कि अगर मैं एक सपोजिशन ले सकता हूँ कि गुजरात में अगर इतना है तो बाकी के जितने भी स्टेट है वहां पर कितना होगा। सो एक्चुअली आपका इंडिया जो है, इंडिया जो डोमेन जो है, इंडिया हो गया आपका पॉपुलेशन, और जो गुजरात जो हुआ जिसके ऊपर हम फाइंड करने वाले हैं वो वाला हो गया हमारा सैंपल। सो स्टेटिस्टिक जो है वो पहले सैंपल पे वर्क करेगा। जैसे कि आपके पास 10 लाख डेटास है, आपके पास 10 लाख डेटास है, तो सबसे पहले हम काउंट किस पे करेंगे, पहले हम 10% डेटा ले लो आप। सपोज कर लो कि 1 लाख ले लिया, चलो 1 लाख डेटा जो है, 1 लाख डेटा, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस या फिर कुछ थियरम बना के हम 10 लाख के लिए प्रूव करेंगे। सो मेरी बात समझ आई, जो पॉपुलेशन हो गया वो हो गया हमारा 10 लाख डेटास, एंड जो सैंपल है वो हो गया हमारा 1 लाख डेटास। सो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर वेरिएंस की बात करें, सो वेरिएंस का मीनिंग है which is a measure of variability of the data. You can say measure of the variability of the that utilize the all the data. जो वेरिएंस जो है उसके लिए पहले आपको आपको पता होना चाहिए कि मीन क्या है, क्योंकि वेरिएंस पहले तो मीन के ऊपर डिपेंड होता है। सो मीन पहले तो निकलना आपको आना चाहिए। अगर उसके बात करें पॉपुलेशन वेरिएंस की, सो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो डिफाइन किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो डिफाइन किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। एक्स आई जो है वो आपका डेटा रहेगा 1 2 3 4 जितना भी आपको दिया है। ये म्यू जो है, ये म्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पर आई थिंक लिखा है पॉपुलेशन मीन। ये म्यू जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पॉपुलेशन मीन होगा। और कैपिटल एन जो है विच इज नोन एज टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा में से आपको क्या काउंट करना है, यू हैव टू काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन। मीन के बाद समेशन, मैं काम करता हूँ, ओके। नाउ यू कैन से कि मीन के बाद हमें करना पड़ेगा यहाँ पर सिंपल, ये फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, होल स्क्वायर बाहर है, सो यू हैव टू राइट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन which is known as population mean, which is known as population mean. सो मीन पहले निकालना आना चाहिए, उसके बाद आया सैंपल, जिसके ऊपर हम पहले वर्क करेंगे। सैंपल में क्या होगा, जहां पर कैपिटल एन होगा वहां पर हमें लिखना है स्मॉल एन माइनस वन, यानी कि जो डेटा है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सो सैंपल वेरिएंस इज सेम लाइक पॉपुलेशन वेरिएंस, बट यू हैव टू पुट in denominator n minus 1 and your n must be small. So write down first of all definitions of population variance and sample variance. एक काम करो, पहले ये वाला लिख दो, जिसके अंदर लिख देना एक्स आई क्या है, म्यू क्या है, कैपिटल एन क्या है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा पूरा। अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस।
चलो, सो दिस वन इज एग्जांपल। यहाँ पर आपको दिया है कि you have to find the which mean okay, you have to find the sample variance, okay, you have to calculate the sample variance। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी कोई लिखेगा नहीं, आपको यहाँ पर क्लियरली दिया है देयर आर 5 डेटास, ठीक है। ओके, देयर आर 5 डेटास। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मीन। जल्दी से जो आपको डेटा प्रोवाइडेड है उसका मीन निकालो। फर्स्ट कॉलम लिखो, उसके बाद मीन निकालो। मीन क्या है वो पहले लिख लो। आई थिंक मीन होगा आपका 44। So 44. ओके, सो सब में लिख दो 44 44 अप टू 44। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। सो 46 माइनस 44, 54 माइनस 44, 42 minus 44, 46 minus 44, and 32 minus 44. So can I get 2, 10, minus 2, 2, 1 minute, this one is 2 and this one is minus 2. Make sure your summation is always 0. Your summation is always 0. उसके बाद जो एक्स आई माइनस एक्स बार है उसका होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 का 4, 10 का 100, माइनस 2 का 4, 2 का 4 एंड माइनस 12 का 146। उसका समेशन होगा 256। जल्दी से कैलकुलेट करो, डायरेक्ट मत लिखना। अगर लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस करके लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है।
सर हो गए। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका क्लियर, ओके? एनी डाउट? अभी देखो 256 तक हुआ। अभी हमने आधा ही किया है। इसके बाद अगर हम बात करें सैंपल वेरिएंस, लेट मी क्लीन दिस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सैंपल वेरिएंस, तो देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। सो 256, और यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन 5 है, लेकिन उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4। योर सैंपल वेरिएंस इज 64। एवरीवन क्लियर? योर सैंपल वेरिएंस इज 64। नेक्स्ट, so this one is second example. This one is example number 2. You have only, or you have monthly salary data. Now you find the sample variance of the all the data. ठीक है? So यहाँ पर पहले मीन निकालो, उसके बाद जो प्रोसीजर आपने अगले एग्जाम्पल में की थी वो सेम करो। मैंने इसलिए बोला था कि कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है अभी। So जल्दी से मीन निकालो, मीन के बाद सैंपल वेरिएंस निकालना है सबको। उसके बाद जिसको पूछो उसको सॉल्यूशन देना है। डाल ले। हाँ हो गए। और मेरे ख्याल से स्पीकर आपका अनम्यूट है, तो उसको म्यूट कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स ही यूज करना है, और तो कुछ यूज नहीं करना है यहाँ पर।
So mean कौन सा निकला? First of all, tell me the value of the mean. 3540. 3540. 3540. Everyone clear? I think there are 4, 6, 8, 10, 12 data. Okay, so you can easily find the mean. Let's see solution of it. Okay, your mean is 3540. If you subtract from the mean, data minus mean, तो देखो सब लोगों ने चेक कर लिया कि समेशन जो है, योर समेशन शुड बी जीरो। अगर यहाँ पर आपका जीरो नहीं बन रहा है तो देख लेना कहीं पे आपने काउंटिंग में मिस्टेक की है। योर समेशन मस्ट बी जीरो। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर। ओके, so you can easily find the square using a scientific calculator. You can, देखो ये वाला पार्ट हो गया, लास्ट कॉलम वाला पार्ट सबका। No, sir. तो एक यस काम, सर। ओके, जिसका नहीं हुआ है वो कर लो, बाकी के लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो यहाँ पर कि जो आपका जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो सेम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मेन थिंग होता क्या है पता है, ये जीरो देख के सब लोग यहाँ पर भी जीरो ही कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड करना है। सो यू कैन इजिली काउंट द स्क्वायर ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर, और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 385 ही दिया है। सो कोई इतना है नहीं, लेकिन हाँ आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो आपको प्रॉब्लम होगी, मैं अभी से मैं बोल देता हूँ। सो दिस वन इज सैंपल वेरिएंस। जिन जिन लोगों का हो चुका है वो क्रॉस वेरीफाई कर लो, नहीं हुआ वो जल्दी से काउंट कर लो। Okay, so I think this example is clear how to find the sample variance. I think उसके बाद भी एक डेटा है, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट कौन सा, मैं देख लेता हूँ।
5 colleges, ओके ओके। ये वाला जो है इसके अंदर फाइंड करो। ओके, सो दिस वन इज सिंपल डेटा। ये जो आपको डेटा दिया है इसके अंदर आप फाइंड करो। ओके ओके, ऑलरेडी डन। वेयर इज अनदर एग्जांपल? 3540 and okay, so let's see। इसके बाद वाला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, आपने जो निकाला है पॉपुलेशन वेरिएशन, उसका स्क्वायर रूट ऑफ कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आई, अगर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया और जो सॉल्यूशन मिला उसको डेविएशन बोला जाता है। सो हमने आगे फाइंड किया था ये वाला। सपोज कि यहाँ पर आपका स्मॉल एस स्क्वायर विच इज नोन एज सैंपल वेरिएंस। सो सैंपल वेरिएंस जो आपको दिया है 64, उसका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। सो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8। एंड जैसे कि आपके पास है ये वाला डेटा, अगर इसके नीचे में लिखना चाहूँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट मी टेस्ट। ओके, इफ सपोज कि आपको एग्जांपल में ही दिया है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, so you have to write s is equal to मैं लिखता हूँ SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 27440.91। इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बोले पॉपुलेशन का, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, और डेविएशन अगर सैंपल का बोले तो उसका सिंपल आपको स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी कैलकुलेटर यूज करके मुझे बोलो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन? 165.65 165.63 165.63। 5.63 ठीक है, so this one is what standard sample standard deviation। लेट्स सी यहाँ पर। ओके चलो, ये जो है हमने जो सॉल्यूशन निकाला दिस वन, और यहाँ पर थोड़ा पॉइंट में थोड़ी एरर है तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। सर 165 65 पॉइंट पच ओके, यहाँ पर किसी ने 63 बोला, मुझे इसको रिप्लेस करके लिख दो 65। ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूला भी लिख देना कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा का पूरा जो है इक्वेशन नंबर 3.6 3.7, उसको लिखने के बाद जो दो सम सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन फाइंड कर दो। उसके बाद वाला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, तो जल्दी से लिखो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज क्या होगा यहाँ पर?
कि आप जो कोफिशिएंट फाइंड करोगे उसके बेस पे, तो आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पर, देखो 100 है तो परसेंटेज आएगा ही। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला उसको अगर मीन से डिवाइड करें, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसका और मीन को अगर उसके साथ डिवाइड करें, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका परसेंटेज निकालें, तो वो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। सो सपोज कि यहाँ पर आपको दिया है मीन इज इक्वल टू 44 एंड डेटा है आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 8, सो उसका परसेंटेज होगा यहाँ पर 18.2। सो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज 18.2। सपोज कि लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था उसका यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 165.65 और हमारे पास मीन था 3540। सो उसका यहाँ पर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकाला डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लिकेशन 100 इज इक्वल टू 4.7। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हमने एक एग्जांपल आगे कर लिया था ताकि उसका सीक्वेंस में समझे। और इस बुक की अगर मैं खासियत बताऊं तो यही है कि एक एग्जांपल के बेस पे डिस्कस होता है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप रिलेट कर पाओगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कॉमन क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है वगैरह। तो जल्दी से अपने वीडियोस जो है वो ऑन करो, फ्रंट कैमरा है उसको ऑन करो, मैं अटेंडेंस अभी ले रहा हूँ। रोल नंबर 6 कौन है? मैंने कल भी बोला था उसको कि आपको अपना एनरोलमेंट आईडी चेंज करना है। रोल नंबर 3 है, उसके बाद रोल नंबर 4, रोल नंबर 45, रोल नंबर 49। कल से मैं एब्सेंट रखने वाला हूँ। मैंने 2 से 3 लेक्चर में कंटिन्यूस बोला है कि आपको कैपिटल में ही लिखना है। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है मेंटली तो दवाई ले लो अभी, ठीक है? क्योंकि मैं 2 लेक्चर से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या तो समझना नहीं है। अगर समझना नहीं है तो मैं एब्सेंट रख देता हूँ ताकि दूसरी बारी से समझ जाओ। रोल नंबर 6 कैपिटल हो गया। चलो रोल नंबर 47, रोल नंबर 17, उसके बाद रोल नंबर 25। भाई जल्दी से कर दे, रीनेम करके जल्दी से लिख दे वहां पर कैपिटल में। रोल नंबर 19, इनविटेशन कार्ड भेजो अभी। रोल नंबर 19, रोल नंबर 3, वेयर इज रोल नंबर 3? रोल नंबर 3, चलो एब्सेंट लिख लेते हैं। रोल नंबर 3 इज एब्सेंट क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है अभी।
उसके बाद रोल नंबर 34। अगर फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है आपका तो यू कैन अनम्यूट, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप मुझे। ओके, सो यू कैन लीव नाउ।